को होस्ट हैं, अनम्यूट करें और कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? बिल्कुल सर। ओके सर। हेलो, नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम मनोज ढांडा, गांव गतौली, जिला जींद, हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूं। तो संख्या को मैं देखूं तो दोबारा मैं ये मीटिंग कर रहा हूं। तो संख्या पिछली बार भी 150 बड़ी मुश्किल से पहुंची थी, और इस बार भी मुझे नहीं लग रहा 150 पार करेगी। बड़े शर्म की बात है, जब आप लोग 20 मिनट मुझे नहीं झेल सकते तो फिर आपका नेटवर्क मार्केटिंग करने का कोई फायदा ही नहीं है। जब आप 20 मिनट नहीं झेल सकते तो और बाकी लोगों को कैसे आप झेलेंगे? बड़े शर्म की बात है। जिसके पास टीम है, कम से कम वो अपनी टीम को तो बिठाए, जिसके पास नहीं उसको तो कहें क्या। वो तो नया है, प्रेशर है। तो कम से कम अपनी टीम है, जो जो अपने बड़े बड़े लीडर बैठे हैं, उनको कम से कम अपनी पूरी टीम को तो लेके आना चाहिए। अगर मेरी भाषा समझ में नहीं आती तो वो आप बताइए, आप क्वेश्चन कीजिए। जिसके सामने अपना अपना क्वेश्चन रखना, उसके सामने अपना क्वेश्चन कीजिए। अगर मेरी स्पीच से, मेरे बोल से या मेरी मीटिंग में आने से कोई प्रॉब्लम है किसी को, वो बताइए। अगर पसंद नहीं है तो आप बताइए, लेकिन ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। आज नहीं तो कल आपको बताना पड़ेगा। अभी देखो, सिर्फ 150 भी नहीं हुए, लेकिन जैसे ही कल और किसी लीडर की मीटिंग आती है तो 200 प्लस हो जाएंगे, मुझे पता है। लेकिन लास्ट टू सेकंड टाइम मैं ये देख रहा हूँ कि सिर्फ 150 भी नहीं हो पाते। क्या कारण है इसका? कारण भी तो बताओ, मुझे भी पता लगे मेरे अंदर कमी क्या है, आपके अंदर क्या कमी है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, या मैं बड़ी मुश्किल से 20 मिनट लेता हूँ, क्योंकि रोजाना प्लान होते हैं, किसी न किसी तरह के किसी भी चीज़ पे चर्चा होती रहती है। आप प्रॉब्लम बताओ नहीं, और ये क्या समस्या आ रही है बतानी पड़ेगी। नहीं बताओगे तो कैसे पता लगेगा किसी लीडर को या कंपनी को? क्या पता चलेगा कि ये कहाँ कमी आ रही है? कैमरा कोई ऑन नहीं करता। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है जो जूम सेशन हो रहे हैं उस पे भी पाबंदी लगानी पड़ेगी, उस पे कुछ कंडीशन लगानी पड़ेंगी ताकि आप लोग आएँ। अभी जो जिसके पैसे लगते हैं वही आना चाहता है, लेकिन कोई फ्री में कोई सलाह भी नहीं लेना चाहता। सच बात है ये। फ्री में कोई सलाह भी नहीं लेना चाहता, ना कोई देना चाहता। कोई अपना टाइम, कीमती टाइम अपना 20 मिनट, 10 मिनट, जितना चाहते हैं उतना टाइम, कम से कम 20 मिनट तो निकालो। कि हम ये तो है नहीं कि 1 घंटा हम ले रहे हैं आपका। 20 मिनट, मुश्किल से 20-30 मिनट लेता हूँ मैं ज़्यादातर। आज तक मैंने इतना लंबा सेशन नहीं किया। मेरा सेशन थोड़ा मिक्स रहता है, उसमें वीडियो भी चलाता हूँ मैं, थोड़ा सा प्लान भी बता देता हूँ, थोड़ा सा अदर तरह का कुछ और है वो भी बताता हूँ। लेकिन इस तरह से अगर मीटिंग यहीं तक रहती है, यहीं तक संख्या रहती है, तो मीटिंग करने का कोई फायदा नहीं है। आप बोल दो मीटिंग में, सर मीटिंग नहीं करनी। आने वाले टाइम में सिर्फ पर्सनल लीडर को चुन लो कि इस लीडर की मीटिंग होगी। क्यों किसी का टाइम बर्बाद करते हो फिरते हो? तो अपने आप, जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारोगे तो अगला कैसे सुधरेगा? हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, तभी अगला सामने वाला तभी सुधरेगा। अपने आप में चेंज करो, सामने वाले में अपने आप चेंज आएगा। जैसे आप डालोगे अपने आप को माहौल में, वैसे ही डल जाएगा सामने वाला। ये बात सच है। आज नहीं, आज आपको मेरी बात कड़वी लगेगी, लेकिन आने वाले टाइम में आपको अपने आप दिख जाएगा। चलो, ज़्यादा टाइम बात ना करते हुए मैं और कुछ नहीं कहूँगा, तो मीटिंग को हम शुरू करते हैं। दीपक जी, स्क्रीन शेयर हो गई? यस सर, यस। सुपर, थैंक यू। तो वेलकम है सभी का जो मीटिंग के अंदर आने के लिए। नमस्कार। तो जो मीटिंग को अच्छी तरह से देखने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए, अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में कीजिए। और जो मीटिंग का टाइम रहता है, मेरी मीटिंग का टाइम मैक्सिमम 40 मिनट का रहता है, लेकिन मैं ज़्यादातर 20 मिनट ही लेता हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, दीपक जी से पूछ सकते हैं, जो भी होस्ट बना हुआ है आप उनसे सवाल कर सकते हैं, अपनी अपलाइन से भी सवाल कर सकते हैं। तो मीटिंग के अंदर कोई डिस्टरबेंस ना करे, सभी से अनुरोध है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एशियन पे। चलिए साथ मिलकर बिजनेस प्लान। तो सबसे पहले जो ड्रीम है,
मैं ड्रीम हमेशा एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को लोगों को समझाना चाहता हूँ। तो ये वीडियो इस प्रकार है। अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर इनकम, अपने सपनों का घर, लग्ज़री कार, विदेश यात्रा, मान-सम्मान, अच्छी सेहत और समय की आज़ादी। दोस्तों, ये सपना हर किसी का होता है, लेकिन ये सपने अपलोड तो तुरंत हो जाते हैं, पर शायद डाउनलोड करने में ज़िंदगी निकल जाए। आपके इन्हीं सपनों में जान डालने और आपके हौसलों को पंख देने का पंख देने का जिम्मा लिया जी यशवंत पे ने। अभी आपको ये वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि ड्रीम क्या होते हैं और ड्रीम का जो सपना है और इन सपनों को उड़ान देने के लिए, इन्हें पूरा करने के लिए जो जिम्मा लिया है वो अश्विन पे ने लिया है, क्योंकि छोटा सा प्लान है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। आप जो जैसे समझना चाहते हैं वैसे समझ सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट कहता है, कोई कहता है ये मेरी ज़िंदगी का पहला अवसर है। तो इतना बड़ा कोई अमाउंट नहीं है कि आपका पैसा डूबेगा। डूबेगा कहाँ? जब हम लालच करेंगे, डुबाने वाला कौन होता है? हम लोग ही होते हैं डुबाने वाले। जब हम किसी से लालच करते किसी के पैसों का, हम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोच लेते हैं कि यार मैं इतने पैसे मैं इसके लगवा दूँ और उसको कुछ मिले भी नहीं। तो वो पैसा वो कमी कहाँ आएगी? हमारे अंदर कमी आएगी। क्योंकि उसका पैसा हमने खा लिया लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि उसने तो इतने पैसे दिए, वो तो कहेगा यार ये कंपनी ऐसी है, वैसी है। तो ये सभी ऐसी बातें होती रहती हैं। ऐसा इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना इतना अमाउंट है, सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, छोटी-सी इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप समझिए ओनली ₹1200 लगते हैं। बार-बार लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर फिर भी हम डायरेक्ट बिज़नेस करते हैं तो वो भी अपने जेब से लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो भी आप अपनी टीम आप काम करके, वर्क फ़ील्ड करके, जहाँ भी जाके आप काम करना चाहते हैं, काम वर्क लाइ ऑफ़लाइन, ऑनलाइन जैसे भी आप कर रहे हैं। तो जैसे ही जो भी पर्सन आपका आता है वहाँ से उसकी आईडी लगाइए, तो आपकी जेब से क्या लगा? कुछ भी नहीं लगा। आप घर बैठे लगा सकते हैं, बाहर जाके भी लगा सकते हैं, घूम फिर के कहीं भी जाके लगा सकते हैं। जो आपका प्यारा मित्र, यार, दोस्त जो जैसे आपके हैं, तो वैसे आप आईडी लगा सकते हैं। आपकी जेब से कुछ नहीं लग रहा। आप वन टाइम लगाया ₹1200 और 2-3 आईडी लगाओ, आपके पैसे पूरे। आपको ये भी कहने की ज़रूरत नहीं मेरे पैसे पूरे नहीं हुए। 2-3 ही आईडी की बात है। समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन आप समझते नहीं हैं उस बात को। पावर ऑफ एस1 पे इंस्टेंट मनी मंथली जो रिवार्ड है वो 9% मंथली रिवार्ड कंपनी बांट रही है। इंस्टेंट विड्रॉल है जो आप 24 घंटे में सातों दिन कभी भी विड्रॉल ले सकते हैं। कोई एडमिन चार्ज नहीं है, कोई हिडन चार्ज नहीं है, किसी प्रकार का छुपा हुआ रिचार्ज नहीं है, सॉरी चार्ज नहीं है। अनलिमिटेड रेफर आप कर सकते हैं, कोई लैग मेंटेन नहीं करनी, कोई मल्टीपल कोई साइड में किसी प्रकार का बिजनेस नहीं देना। आप अपने डायरेक्ट जितनी चाहें जितने टाइम में उतनी आईडी लगा सकते हैं। 1 लगाओ, 1000 लगाओ, 5 लाख लगाओ, जितनी आईडी आपके डायरेक्ट आती है उतनी लगाओ। आपको खुली छूट है। फैमिली स्पॉट फंड आपको मिलता है, नॉमिनी फैसिलिटी सुविधा आपको मिलती है। कंपनी टर्न ओवर से 2.5% रॉयल्टी फर्स्ट लेवल से मिलनी शुरू हो जाती है। 10.25% कंपनी टर्न ओवर से डिस्ट्रीब्यूट डेली रॉयल्टी मिलती है। अनलिमिटेड पैसिव इनकम आपको यहाँ से कर सकते हैं। 100% लीगल फॉलो गवर्नमेंट रूल के अनुसार 100% लीगल कंपनी है, किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं है। सभी डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास अवेलेबल हैं। कोई किसी को लगता है कि फ्रॉड है तो कंपनी की वेबसाइट पर जाके या कंपनी जो अपने अप्लायंस से पूछ सकता है या उसकी वेबसाइट पर जाके या जो सीईओ सर को जानते हैं उनको पूछ सकते हैं। मीटिंग में पूछ सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप पूछ सकते हैं। कोई रिस्क नहीं है, किसी प्रकार की लैग मेंटेन नहीं करनी, ना कोई कैपिंग है ना कोई मैचिंग है। बड़ा सा आसान सा बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस है। छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप इसे शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप ऑफ इनकम। सेल्फ मोबाइल रिचार्ज कमीशन आपको यहाँ पे 5% मिलता है। टीम की बात करूँ तो टीम से मोबाइल रिचार्ज कमीशन है वो जो 1.5% मिलता है। डायरेक्ट रेफरल कमीशन आपको मिलता है। टीम लेवल कमीशन आपको यहाँ से मिलता है। शॉपिंग कमीशन आपको यहाँ से मिलता है। टीम परफॉर्मेंस बोनस भी आपको मिलता है। डेली रॉयल्टी आपको यहाँ से मिलती है। रिवार्ड टूर मोबाइल फंड आपको मिलता है। बाइक फंड आपको मिलता है। कार फंड, लग्जरी कार फंड, लग्जरी हाउस फंड और रॉयल फंड आपको यहाँ से आप ले सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत से आप ये सब फंड ले सकते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं। तो अब बात करते हैं सुपर टीम परफॉर्मेंस बोनस की। ये मिलता कैसे है? मान लो
आप कोई भी 15 आईडी अपने डायरेक्ट पहले 15 दिन यानी 1 तारीख से 15 तारीख तक 15 आईडी लगाते हैं। वो 15 आईडी छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। मर्जी आपकी है, टोटल 15 आईडी होनी चाहिए, वह छोटी लगाओ या बड़ी लगाओ, मर्जी आपकी है। तो कंपनी क्या करती है कि वो जो आपकी डायरेक्ट इनकम है वो तो आपकी बनती है, साथ में एक्स्ट्रा इनकम आपको दे रही है कंपनी अपने टर्नओवर से। वो कितनी है, वो 1.5% आपको मिलती है। और इसको दोबारा आप लेना चाहते हैं तो फिर अपने डायरेक्ट 16 तारीख से 30 तारीख तक दोबारा दोबारा आप यही काम कर सकते हैं और 15 आईडी लगाकर दोबारा आप 1.5% रॉयल्टी फिर से ले सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं रॉयल्टी इनकम पर डे एंड टूर। पहला लेवल है जो हमारा ब्रॉन्ज है, 7500 बीवी का बिजनेस होता है, इसमें 2.5% रॉयल्टी आपको डेली मिलती है। पहली ऐसी कंपनी है जो पहले लेवल पर रॉयल्टी दे रही है। आज तक मैंने जितनी कंपनी देखी है, आप लोगों ने भी देखी होंगी, बहुत सी जगह आपने काम किया हुआ, पहले लेवल पे कुछ नहीं मिलता। आप चाहे 1 आईडी लगाओ या 1000 लगाओ, पहले लेवल पे आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन पहली ऐसी कंपनी है इंडिया की जहाँ पे पहले लेवल से आपको 2.5% रॉयल्टी डेली मिल रही है। तो सेकंड लेवल की मैं बात करूँ तो 5 ब्रांच के बराबर बिजनेस देना होता है, तो 2% डेली रॉयल्टी के हकदार आप यहाँ हो जाते हैं और नेशनल ट्रिप आपको मिलता है। ये टूर कहीं भी हो सकता है इंडिया के अंदर। इसके बाद गोल्ड लेवल आ जाता है। गोल्ड लेवल पर आपको 5 सिल्वर के बराबर बिजनेस करना होता है और 1.5% रॉयल्टी के आप हकदार हो जाते हैं और नेशनल ट्रिप इसमें भी आपको मिलता है। इसके बाद आता है प्लेटिनम। यहाँ पर आपको 5 गोल्ड के बराबर बिजनेस करके देना है। इसमें कोई कंडीशन है कि आप कितने टाइम में लगा रहे हैं, कितने में नहीं, आप कोई भी लेवल कीजिए, जितने टाइम मर्जी आप टाइम लगा सकते हैं, मर्जी आपके ऊपर, आप किस स्पीड से आप चलना चाहेंगे। तो यहाँ पर आपको 100% रॉयल्टी आपको मिलती है और थाईलैंड का टूर आपको यहाँ से मिलता है। जब भी आपका जो भी लेवल है और आप जैसे प्लेटिनम हो गए तो आपको लास्ट 3 लेवल की रॉयल्टी आपको मिलती रहेगी। वन टाइम में आपको लास्ट 3 लेवल की रॉयल्टी मिलेगी। आप चाहे किसी लेवल पे, अगर ब्रॉन्ज है तो आपको एक ही मिला, जैसे ही आप प्लेटिनम होते हैं तो आपको ब्रॉन्ज की छूटनी पड़ेगी और सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम की रॉयल्टी आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो अब एक शानदार बात यह है कि रॉकेट मोड कंपनी के अंदर है, जो किसी और कंपनी के अंदर रॉकेट मोड नहीं है। क्योंकि रॉकेट मोड के अंदर जो भी है, आप प्लेटिनम करने के बाद जो भी आईडी आप लगाते हैं डायमंड, वो सभी आईडी आपके डायमंड लेवल को हिट करेंगी। चाहे आपकी टीम में कहीं भी आईडी लगे, पहले लेवल पे लगे या आखिरी लेवल पे लगे, वो सभी डायमंड लेवल को हिट करेंगी। तो 1% रॉयल्टी आपको यहाँ मिलती है और दुबई का ट्रिप यहाँ से आप ले सकते हैं। इसके बाद आता कोहिनूर। ये भी जब भी आपका डायमंड लेवल पूरा हो जाता तो ये रॉकेट मोड यहाँ से एक्टिव हो जाता है, डायमंड से, तो आपका रॉकेट मोड शुरू हो जाता है। तो आपको यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम आप सिर्फ 4 लेवल की ही मेहनत करनी है। अब 4 लेवल मैक्सिमम मान लो, कोई बिल्कुल धीरे चलता है, बिल्कुल स्लो से लेवल से चलता है, कछुए की चाल चलता है, तो मैक्सिमम मानो तो लगभग 1 साल के अंदर प्लेटिनम हो जाना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति अगर 1200 रुपये लगाकर 1 साल में कामयाब हो जाता है तो उसके लिए कोई बुरी खबर नहीं है, उसके लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। रॉकेट मोड इसके अंदर है। तो जैसे एम्बेसडर आप बनते हैं तो वैसे आपको कोहिनूर के 5 कोहिनूर के बराबर बिजनेस देना होता है। ये सभी तीनों लेवल हैं जो यहाँ सब आपको 1% डेली रॉयल्टी मिलती है। और जो कोहिनूर और एम्बेसडर है, यहाँ पर आपको इंटरनेशनल टूर मिलते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। एक इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, काफ़ी बार मैं बात कर चुका, काफ़ी समय पहले सन 1940 में एक सर्वे हुआ था मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर। उसमें क्या था कि परिवार बहुत बड़ा होता था और जो हमारी इनकम थी वो बहुत ही कम थी, नाम मात्र ही इनकम होती थी। उस समय 10 रुपये में हम परिवार का खर्चा निकाल लेते थे। इसके बाद यह सर्वे 1940 के बाद हर 20 साल में सर्वे होता गया और 10 के अंदर एक जीरो ऐड होती गई। इसी प्रकार यह हर 20 साल में, जैसे 60 में 100 रुपये हो गया, 1980 में 1000 रुपये हो गया, सन 2000 की बात करो तो यही खर्चा 10,000 रुपये में हो गया। लेकिन इसके साथ एक बात और हुई, जो हमारा परिवार 1940 में बहुत बड़ा होता था वो 2000 में छोटा सा परिवार रह गया, तो हम दो हमारे दो। और आने वाले टाइम की बात करूं, उससे पहले 2020 का आंकड़ा आपके सामने है। जो खर्चा 10,000 में चल रहा था सन 2000 में, वो अब 1 लाख रुपए में चलने लगा 2020 के अंदर। अभी कुछ टाइम पहले ये टाइम गया है।
आने वाला टाइम है जो 2040 है, तो ये खर्चा 10 लाख रुपए में चलने लगेगा, क्योंकि और एक और बात बता देता हूँ आपको, जो सन 2040 होगा उसके अंदर हम दो, हमारे दो नहीं बल्कि ओनली दो रहेंगे, मियाँ और बीवी। या मियाँ और बीवी रहेंगे और खर्चा 10 लाख का होगा। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि आप क्या करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। रिचार्ज के साथ कमाई का भी मौका आप यहाँ से ले सकते हैं। 5% सेल्फ रिचार्ज, टोटल आपको 6.5% मिलता है। टीम का 1.5% आप यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बोलते थे कि सर हम 1200 रुपये लगा रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, 800 रुपये लगा रहे हैं, 600 लगा रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है। लेकिन अब उनके लिए सवाल है, प्रोडक्ट आ चुका है, उनका सवाल का जवाब उनके सामने है। अगर वो प्रोडक्ट ले कहते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, तो आप 800 रुपये लगाइए, 800-900 जितने जो भी बनता है, 897 शायद, तो आप लगाइए। और अपना जो हेयर ऑयल है इस समय जो उपलब्ध हुआ है कंपनी के अंदर आ चुका है, तो आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं प्रोडक्ट लीजिए। टी शर्ट लेना और ई बुक लेना चाहते हैं तो ई बुक के साथ अपनी आईडी वगैरह इन कीजिए। जैसे आपको ठीक लगे, जो ऑप्शन, सभी ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। जो ऑप्शन आप यूज करना चाहते हैं ऑप्शन के साथ आप आइए और वैसे ही आप अपनी आईडी को ग्रीन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, बिजनेस क्या है। अब प्रोडक्ट कंपनी के अंदर आ चुके हैं, तो मैंने अपने पीडीएफ को थोड़ा सा अपडेट किया है। और जो पीडीएफ मैंने ये अपडेट किया, जो अभी स्लाइड आपके सामने आ रही हैं, तो इसमें जो आंकड़े लिखे हुए हैं वो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही काम करना है, तो सिर्फ समझाने के लिए। जैसे 50 लोगों को कौन जानता है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखे हैं। तो शुरुआत करता हूँ मैं। बिजनेस क्या, 50 में से आप कितने लोगों का फ्री का कार्ड बना सकते हैं, यानी कितने 50 लोगों में से कितने लोगों की आप आईडी लगा सकते हैं। 50 लोगों को हर कोई जानता है, ये बात सच है। तो बता देता हूँ मैं आपको, 6 लोग भी अगर फ्री का कार्ड बनवाते हैं तो 36, 6 लोग, अगर 6 लोगों का ही फ्री का कार्ड बनाते हैं तो लोगों की संख्या हो जाती है 36। जब 36 लोग 6 लोगों को और बताएंगे तो यही संख्या हो जाती है 216। और 216 जब 6 लोगों को बताएंगे तो 1296 लोग हो जाते हैं। इस प्रकार आप अपनी टीम को बढ़ा सकते हैं। ये टोटल संख्या 1555 हो जाती है, जो 1555 लोगों का कार्ड बनाते हैं। अगर आप 1555 लोग केवल सिर्फ 2500 का सामान लेंगे, क्योंकि कंपनी के अंदर अब प्रोडक्ट आ चुका है, मैंने सिर्फ यहाँ 2500 लिखा है। आप इससे कम भी लिख सकते हैं, ज़्यादा भी लिख सकते हैं समझाने के लिए। अगर 2500 का भी सामान लेंगे तो आपकी इनकम 4 लाख रुपए है। आप अभी यहाँ से अंदाज़ा लगाते चलिए, आने वाले टाइम में बहुत कुछ होने वाला और प्रोडक्ट भी आएंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। अगर आप ये काम कर लेते हैं, मान लो मैं आपको मान लेता हूँ, आप 100% इस प्लान में कामयाब हो गए और आपने 1555 लोगों की टीम भी बना ली और सभी लोगों ने 2500 का सामान भी ले लिया और आप 100% इस प्लान के अंदर कामयाब हो गए और आपकी इनकम हो गई 4 लाख। इसके ये तो हो गई 100% जो कामयाब हुआ। अब मैं इसका थोड़ा सा उल्ट चलता हूँ। मान लो आप 50% फेल हो जाते हैं। टीम तो आपकी बन गई 1555 लोगों की, लेकिन सामान किसी ने नहीं लिया, किसी ने लिया, किसी ने कम लिया, किसी ने ज़्यादा लिया, तो टोटल जो बना वो 1250 का बना। और जो आपकी इनकम बनी वो 2 लाख रुपए बनी। 50% फेल होते हैं तो भी आपकी इनकम 2 लाख है। अब थोड़ा सा और नेगेटिव ले लेते हैं। अगर आप 75% फेल हो जाते हैं, टीम आपकी वही है, लेकिन सामान और भी कम लिया, सिर्फ 600 रुपये का पर व्यक्ति सामान गया, जो एवरेज निकली। किसी ने 100 का लिया, किसी ने 1000 का लिया, किसी ने 200 का लिया, तो जो टोटल है वो 600 रुपये का पर एवरेज के हिसाब से निकला, तो भी आपकी इनकम 1 लाख रुपए है। मान लेते हैं हम मैं और भी नेगेटिव आ जाता हूँ, बिल्कुल नेगेटिव, जो लोग कहते हैं कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मेरा तो बस का ही नहीं है। मान लो आप 90% फेल हो गए, इतनी बड़ी टीम बनाने के बाद भी आप 90% फेल हो गए और कुछ ही लोगों ने उसमें सामान लिया, जो एवरेज आई वो 300 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से आई, तो भी आपकी इनकम 50,000 रुपये है। तो आप मुझे बताइए कि आप क्या 90% भी फेल होने
होने में कामयाबी मानेंगे या 100% पास होने में कामयाबी मानेंगे? कम से कम 10% तो कामयाब हो, ताकि आपकी इनकम 50,000 आती रहे। पैसिव इनकम है, कोई एक्टिव नहीं है। अगर टीम आपकी थोड़ी बहुत छोटा मोटा भी काम करती रहेगी, छोटा मोटा सामान लेती रहेगी, तो भी आपकी इनकम आती रहेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब बात आती है रेफरल कमीशन की। अगर आपकी प्राइम आईडी है और आप प्राइम पैकेज से ही किसी की आईडी लगाते हैं, तो आपको 200 रुपये की इनकम यहाँ से मिलती है। और अगर आपने सुपर प्राइम पैकेज से आईडी लगाई प्राइम रहते हुए, तो आपको इनकम मिलेगी 400 रुपये। तो नेक्स्ट हम आते हैं, अगर आप सुपर प्राइम हो जाते हैं और सुपर प्राइम रहते हुए आपने प्राइम पैकेज से आईडी लगाई, तो आपको 250 इनकम आएगी। पिछले उसमें आ रही थी आपको 200, यहाँ पे आएगी 250। अगर आप सुपर प्राइम ही आईडी लगाएंगे, तो आपको इनकम यहाँ पे मिलेगी 500 रुपये। पिछले में आपको 400 रुपये मिल रही थी, यानी 50 रुपये का लॉस चल रहा था। 100 रुपये का, 100 का और 50 का लॉस इसमें हो रहा था। तो आप शुरू से ही अपनी बड़ी आईडी लगा करके चलें और अपना लॉस रिकवर करके चलें। छोटी आईडी ना लगाएं, बार बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत सिर्फ एक बार होती है, ज़्यादा बड़ी मेहनत नहीं है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। आप अपने समय को कैसे बढ़ाएंगे? आप 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, सप्ताह में 5 दिन आपने काम किया, और 50 सप्ताह प्रतिवर्ष होते हैं और 2000 घंटे प्रतिवर्ष होते हैं। एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में 40 वर्ष काम करता है। और एक बात और बताऊं, अगर इस टाइम उम्र की बात करूं, तो जो उम्र निकल रही है, एज निकल रही है, वो अवरेजन 60 वर्ष की, 60 साल तक ही व्यक्ति जीता है। लेकिन किसी का कोई पता नहीं कब टपक जाए, लेकिन जो एवरेज है वो 60 के आसपास ही रहती है। तो आप 40 वर्ष आप काम करते हैं, तो 20 साल तो आप बच्चे ही थे उस टाइम तो। लेकिन 40 वर्ष आपने काम किया नौकरी करते हुए, आपने कभी टाइम नहीं दे पाए अपनी फैमिली को, कभी घूमने नहीं पाए, जा सके ना, कभी खुल के जी सके। बॉस की सुनो, कंपनी में जाते हैं बॉस की सुनो, घर पे आते हैं बीवी की सुनो, बच्चों की सुनो, किसी न किसी की सुनते रहते हो। तो आप पूरे जीवन में 40 वर्ष काम करते हैं, और 2000 घंटे प्रति वर्ष के हिसाब से लगाऊं, 40 वर्ष आपने काम किया, तो 80,000 घंटे प्रति वर्ष होते हैं आपके। पूरी ज़िंदगी में 80,000 घंटे होते हैं। तो आपने पूरी ज़िंदगी में 80,000 घंटे ही काम किया, और 80,000 घंटों में मान लेता हूँ मैं, यदि आप उस व्यक्ति की इनकम प्रति माह की आय 1 लाख है, तो पूरे साल वो 12 लाख रुपए कमाता है। तो उसकी एक घंटे की इनकम होती है 600 रुपये। तो पूरी ज़िंदगी में उसने कितना कमाया? 4.80 करोड़ रुपए। अब बताइए कि 1 लाख रुपए, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सुन रहे हैं मुझे, तो बताइए कि आप 4.80 करोड़ रुपए कितने साल में कमा सकते हैं? और किसकी इनकम है कि वो 1 लाख कमा रहा है? शायद 50,000 से ऊपर कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा कि उसकी मंथली इनकम 50,000 प्लस हो। वो एक दो होगा बड़ी मुश्किल से, जो मेरी जान पहचान के, उनमें तो किसी की भी इनकम नहीं है कि वो 50,000 से ऊपर हो। तो कंपनी क्या करती है? वही कंपनी क्या करती है जिस कंपनी में आप काम करते हैं, वो कंपनी 10,000 कर्मचारियों को लगाती है, और वो 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। तो कंपनी उससे रिकवर कैसे करती है? 80,000 घंटे वो पूरे हो गए। हम पूरे जीवन में 80,000 घंटे पूरे करते हैं, कंपनी ने एक दिन में ही पूरा कर लिया उस काम को। एक कर्मचारी बड़ी कंपनी को 600 रुपये प्रति घंटा कमा कर देता है। तो 80,000 घंटे प्लस 600 प्रति घंटे, तो कंपनी ने जो कमाई हमने पूरे जीवन में कमाई, कंपनी ने सिर्फ एक दिन में कमा ली। यही फर्क है अपनी जिंदगी की कमाई का और एक बड़ी कंपनी की कमाई का। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया, तो आप मैसेज कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। तो यहाँ कृपया ईमानदारी से बताइए, क्या आप अपनी वर्तमान मासिक आय से खुश हैं या नहीं है? अपने मन में सोचिए, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं। 4 तरह के लोग होते हैं: एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। इनको दो भागों में बांट दिया, एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड। दूसरी साइड में, राइट साइड में, रिच साइड, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं। अगर लेफ्ट साइड में पुअर कंडीशन है ये लेफ्ट की, इसमें इन्वेस्टर आते हैं, एम्प्लॉयड आते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं।
इसमें 95% वे लोग हैं जिनके पास सिर्फ 5% पैसा होता है। 95% लोगों के पास दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है। यहाँ पर भेड़ बकरी की चाल रहती है, लिमिटेड इनकम है, एक्टिव इनकम है, टाइम इनके पास है ही नहीं, और तो कहना ही क्या है। तो नेक्स्ट दूसरी साइड हम आते हैं, तो 5% वे लोग हैं जिनके पास दुनिया का 95% पैसा होता है। यहाँ बिल्कुल ही उलट हो गया, वहाँ 95 का 5 था, यहाँ 5 का 95 हो गया। यहाँ पर बिग इनकम है, पैसे इनकम है, टाइम की कोई कंडीशन ही नहीं, टाइम इनके पास बहुत ज़्यादा है, टीम वर्क इनके पास है। मतलब इन 5% वे लोग आते हैं। इस 5% के अंदर कौन कौन आता है, जैसे एलन मस्क है, बिल गेट्स है, और ये अंबानी है, अडानी है, ये बहुत सारे पूंजीपति लोग हैं। इस तरह के मोटे मोटे नाम मैंने आपको बता दिए, बाकी आप जानते ही हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं 20 साल की उम्र में होने वाली गलतियाँ। हम 20 साल की उम्र में क्या क्या गलतियाँ करते हैं। सबसे पहले क्या है, हम पार्टी करते हैं। पहली गलती हमारी क्या है, पार्टी करना। हमें ये नहीं पता कि हम आने वाले टाइम में क्या करना क्या नहीं करना। हमारे देश का संस्कृति ऐसी है कि हम पार्टी करते हैं, उनको सिखाते यही है, गाना बजाना खाना पिलाना सब यही होता है। फ़ोन उस सबके हाथ में होना चाहिए। महंगी डेट, कोई लड़का किसी लड़की को, लड़की लड़के को, किसी को पसंद करते हैं आपस में, चलो चलते हैं, घूमने चलते हैं, फिल्म देखते हैं, महंगी डेट पे जाते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करते हैं। जब ये सब शौक होंगे तो क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल भी होगा। महंगे जूते भी खरीदेंगे, बाज़ार से फास्ट जंक फूड खाएंगे। इस तरह के जो महंगे महंगे प्रोडक्ट हैं वो सब, जो उसकी पसंद है वो करेगा सब। बजट नहीं बनाना, अगर ये सब काम करेंगे तो बजट कहाँ से बनेगा। शौक पूरे करने के लिए लोन ले लेंगे, अगर बजट नहीं बना तो फिर क्या करते हैं लोग, चलो लोन ले लेते हैं। लोन लेने के लिए भी एक शौक सा बना रखा है कि चलो बजट नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो लोन ले लेंगे फिर भर देंगे। वो भरते कहाँ का, वही नहीं भरता। इसके बाद पैसे की बचत न करना। पैसे की बचत कहाँ होगी जब सब ये इस तरह के गुण मिलेंगे सबके अंदर, तो पैसे की बचत कैसे होगी। तो आप अब अंदाज़ा लगाते चलिए और सोचते रहिए क्या कर रहे हैं, गलतियाँ कौन का कहाँ पे कौन सी गलती हुई है आपसे। नेक्स्ट हम चलते हैं। ये दो साइड आप देख रहे हैं, एक साइड में नौकरी वाले लोग हैं जो सिर्फ जॉब करते हैं। यहाँ पर भीड़ है, बहुत भीड़ है यहाँ पे, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। ठीक है। और दूसरी साइड नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग हैं जो बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। सामने वो देख रहे हैं कि अकेला व्यक्ति जा रहा है, वो एक बिजनेसमैन है, इसके पास इसके पीछे सिर्फ बहुत ही कम लोग हैं जो बिजनेस करते हैं। तो आपको क्या पसंद है, पूरी लाइफ टाइम नौकर बन के रहना, या या सिर्फ 4-5 साल मेहनत करके मालिक बनना। मुझे नहीं पता कि आप 4-5 साल मेहनत करेंगे, 10 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, किसी को कितना भी टाइम लग सकता है, सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट मैं चलता हूँ। कोई भी व्यक्ति, किसी को बुरी लगे अच्छी लगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, कोई भी इस सफ़र पर आपका साथ नहीं देता। ना ही तो आपका दोस्त, ना ही आपका परिवार, ना ही आपके साथ काम करने वाले लोग। जब आप समझ जाते हो कि ये सफ़र अकेले ही तय करना होता है, सब फैसले अपने दम पर लेने हैं, तब आप तरक्की करने लगते हो। यहाँ पर दोस्त परिवार की बात आई, क्यों आई, क्योंकि आप जब कोई नया व्यक्ति, आप किसी के पास अपना प्लान या अपने बिजनेस के बारे में उसको बताते हैं तो क्या कहता है, सर मेरे पास पैसे नहीं है। आप कहते हो कि ये यार ये तो मैं काम कर दूंगा, मेरा बहुत बढ़िया दोस्त है, ये बहुत लाडला है, लंगोटिया यार है, ये तो मैं कहूँगा ये मना ही नहीं कर सकता। लेकिन जब भी आप उसके सामने जाते हैं और उसको बताते हैं कि ये इस तरह का प्लान है, इस तरह का बिजनेस है, इस तरह की ये इसमें इनकम होती है, तो कहेगा कि मुझे टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी के अगर 1200 रुपये नहीं खर्च सकता, तो उसका पूरी ज़िंदगी में का वो व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। इसमें आपके परिवार वाले भी मना करेंगे। क्यों मना करेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया, क्योंकि उनके पास पहला ऐसा मौका नहीं आया कि उन्होंने बिजनेस किया हो। उन्होंने सिर्फ इतना पता है कि पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, पैसे आएंगे, बस खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और क्या।
तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने लोगों के परिवार, कितने लोगों के दोस्त आपका साथ निभा रहे हैं। कोई नहीं निभा रहा। सबके पास जो जितना नेटवर्क है सब सोशल मीडिया से है या फिर बाहर की दुनिया से है, यानी अपने परिवार को छोड़ के, अपने दोस्तों से छोड़ के, जो हमको जानते भी नहीं है उनसे हम वहाँ पे जाके बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन दोस्त नहीं मिलेगा, बहुत बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ना कोई परिवार का सदस्य मिलेगा। तो यही बात है, हर किसी को कड़वी लगेगी लेकिन सच है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ। इंसान क्या कहता है? इंसान कहता है अगर पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं। आप यह बात समझिए, इंसान कहता है कि अगर पैसा हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन पैसा क्या कहता है? पैसा कहता है कि अगर तू कुछ करके दिखा तो मैं आपके पास आऊं। आप इस बात को समझो। इंसान क्या कहना चाहता है और पैसा क्या कहना चाहता है? इंसान कहता है पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तुम कुछ करके दिखाओ तो मैं आपके पास आऊं। मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी, आप चाहे यहाँ करो या कहीं और करो। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे तभी पैसा आएगा। कुछ सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। आप सीखोगे, मैं सीखूंगा। आपसे मुझे सीखने का मौका मिलेगा, मुझे आपसे सीखने का मौका मिलेगा, अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलेगा। जब तक कुछ पता ही नहीं चलेगा, कुछ बताओगे नहीं कि क्या कमी चल रही है, क्या नहीं है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो हमें क्या पता चलेगा कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है और क्या चाहती है दुनिया, क्या पब्लिक चाहती है। तो आपको बताना चाहिए, हैंड रेज करना चाहिए, क्वेश्चन आंसर करने चाहिए। आप चाहते हैं कि अलग से क्वेश्चन आंसर होने चाहिए, अलग हो जाएंगे। लेकिन जब भी कोई मीटिंग है, जब भी कोई सवाल है, आप बार बार हैंड रेज कीजिए। लेकिन पहले ही जब भी मीटिंग शुरू होती है तो सब हैंड रेज कर लेते हैं। हमें पता चलता नहीं हैंड रेज क्यों किए हैं। हैंड रेज को उनको लोअर की अपने वापस हटा लीजिए, लेकिन जिसका क्वेश्चन है सिर्फ वही हैंड रेज कीजिए। और एक बात और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे, मुझे नहीं पता स्क्रीन दिखाई दे रही कि कितने लोग इसके अंदर बैठे हैं। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिसका नाम इसमें, किसी का मोबाइल का नाम लिखा हुआ मिलेगा, कोई 11 22 33 लिखा हुआ मिलेगा, कोई फलाना धमकाना डिकाना, कुछ ना कुछ लिखा रहता है। लेकिन अब मैं कंपनी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो व्यक्ति, जो लीडर अपना नाम के साथ अगर जूम के अंदर आता तो उसको एंट्री दीजिए। अगर नहीं आता, चाहे मैं हूं या कोई मेरी टीम का आदमी है, कोई भी है, किसी भी टीम का है, तो उसको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि वो अपनी पहचान छुपा रहा है। अरे पता तो लगे कि कौन है, कहाँ से है, हम कैसे पुकारें कि यह कौन है, कैसे पहचानेंगे कहाँ से आया है, ये किसकी टीम से है। मुझे भी नहीं पता लगता कि मेरी टीम से कौन कौन यहाँ पर बैठा है, क्योंकि किसी ने नाम ही बहुत बार बोलते हैं, नाम रखो, अपना नाम रखो। यार अपने आपके माँ बाप ने आपका नाम रखा, लेकिन आप नाम नहीं रख रहे। जूम के अंदर आपको शर्म आ रही है। अगर शर्म करनी है तो फिर घर बैठ जाओ, क्यों जूम के अंदर आ रहे हो? तो नेक्स्ट मैं चलता हूँ। एक वीडियो यहाँ पर प्ले करना चाहूंगा, काफी टाइम बोलते हुए होगा, थोड़ा सा विश्राम कर लेता हूँ। जिंदगी में 3 रास्ते हैं और इन 3 रास्तों में से आप किस रास्ते पर चलोगे वो चॉइस सिर्फ आपकी है। वो डिसीजन आपके लिए आपके सिवा और कोई नहीं ले सकता। पहला रास्ता जो गारंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है वो है डर का रास्ता। फेलियर का डर बड़ा खतरनाक रास्ता है ये। तो बहुत लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं। कुछ नहीं, आप फेलियर की तैयारी, जीते जी मर जाओगे। जो करना चाहते हो अगर वो ही नहीं किया तो क्या फायदा इस जिंदगी का? सिर्फ जिंदगी कटेगी, जी नहीं पाओगे। ये एक रास्ता है, चूज करना है, आपकी चॉइस। एक दूसरा एक्सट्रीम है लालच का रास्ता, कि फटाफट से बस गेट रिच क्विक, कि फटाफट से अर्निंग आ जाए कहीं से भी, सीखना ना पड़े। ये क्या बोरिंग काम बता रहे हो, सीखना पड़ेगा? अरे भाई इसमें तो बहुत साल लग जाएंगे। फटाफट से 6 महीने में किसी कंपनी में जाकर के पैसा लगाऊं 50,000, 6 महीने बाद 1 लाख रुपए मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, अरे मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। ये एक रास्ता है, इसको बोलते हैं फोकस ऑन अर्निंग, लालच का रास्ता। इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में एक सिंपल सा रास्ता है जो गारंटीड सक्सेस की तरफ जाता है, वो है लर्निंग का रास्ता, सीखने का रास्ता, खेल का रास्ता, खिलाड़ी बनने का रास्ता। भिखारी बनने का नहीं, भिखारी बनने का नहीं, ये मिल जाए वो मिल जाए। अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो।
आप अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनो। इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये वीडियो में क्योंकि हर बार प्ले करता हूँ क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो है, आप बार बार इस वीडियो को देखिए। अगर किसी के पास नहीं है तो आप अपनी टीम में अपने अपलाइन के पास कीजिए संपर्क, या वो मैं आपकी वीडियो डाल दूंगा। तो ये कंपनी की कुछ बैंकिंग डिटेल है, आप इन पर अपना अमाउंट डाल सकते हैं। अगर कुछ चेंज हुआ होगा तो मुझे शायद नहीं पता, लेकिन मैं कुछ थोड़ा टाइम से बाहर था, कुछ अपडेट नहीं आई होगी तो मुझे नहीं पता। तो आप अपने अपलाइन से पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट मैं चलता हूँ। तो ये सब बिजनेस आपको अगर समझ में आ गया तो सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करना है। आप अपनी ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म होता है। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो उसमें अपनी आईडी लगाने का ऑप्शन आता है, लॉगिन करने का ऑप्शन, साइन अप और लॉगिन का दोनों ऑप्शन है। कोई फीस नहीं है। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के लिए जो आधार कार्ड है आपके पास, उससे आप अपनी केवाईसी कीजिए, टाइम पर कीजिए ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। तो आप इस प्रकार और उसमें प्रोडक्ट के साथ आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं और लाइफ टाइम आपकी आईडी लग जाती है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, हाइलाइट्स कुछ हैं। तो इसमें रजिस्ट्रेशन फ्री है, 2% कंपनी के गवर्नमेंट के रूल के अनुसार कटता है। जो पहले 5% था वो अब 2% कटता है। कोई एडमिन चार्ज नहीं है। सेल्फ फंड आप वॉलेट में 100 रुपये ऐड कर सकते हैं। मिनिमम बैंक विड्रॉल आप 180 रुपये ले सकते हैं, जो अभी तक कंपनी का सबसे कम विड्रॉल है। हर किसी की भी कंपनी में इतना कम विड्रॉल नहीं दे रही कंपनी, 190 या 200 रुपये से ज़्यादा ही होने पर विड्रॉल दे रहे हैं। तो मिनिमम आप P2P ट्रांसफर कर सकते हैं 50 रुपये। विड्रॉल आप कभी भी ले सकते हैं, 24 घंटे आप कभी भी ले सकते हैं। कस्टमर केयर कॉल स्पॉट फंड, कस्टमर स्पॉट आपको मिलता है 24 घंटे। ये कंपनी के हेड ऑफिस की कुछ डिटेल्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको कैसा लगा हमारा डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल? आपको जो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चॉइस आपकी है, लॉस किसी प्रकार का नहीं है, प्रॉफिट सोच से परे है। आप अपनी किस्मत का दरवाजा अभी खोलिए या फिर कभी नहीं, अवसर सिर्फ एक बार मौका देता है। तो थैंक यू दीपक जी। मेरा मीटिंग यहीं तक थी। थैंक यू सर। थैंक यू दीपक जी। बहुत बहुत शुक्रिया राणा सर। और आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो पीडीएफ है आप अपनी सेव रखिए, इसकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी। ये सेशन बिल्कुल एक शोले फिल्म की तरह था, जिसके अंदर क्लाइमैक्स भी था, सस्पेंस भी था, ड्रामेटिकल भी था, प्यार भी था और तकरार भी था। आपका सेशन शुरू से अंत तक बिल्कुल बड़े ध्यान से मैंने सुना है। आपकी समस्या जो थी वो भी जायज़ थी, और आपकी पीडीएफ के अंदर जो जो चीज़ें थी वो एक बेहतरीन थी। आज तक मोटिवेशंस की मैं बात करूँ तो जितने भी आज तक सेशन हुए हैं 11 महीने के अंदर, आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त था। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस सेशन की मेरे को फिर से ज़रूरत पड़ेगी। आप इस पीडीएफ को सेव रखिएगा। और मैं एक चीज़ में मानता हूँ, आपने जो बात कही थी कि भई अगर यहाँ पे 200-250 लोग होते, वो तब होते जब हम लोग प्रयास करते। इसमें मैं आपकी या मेरी गलती नहीं कहूँगा, इसमें हम सब की गलती कहूँगा कि कुछ लोगों ने आज इग्नोर किया। लेकिन मैं मानता हूँ कि नुकसान उन्हीं का हुआ है। और इसमें मैं मैनेजमेंट की भी मैं बात करूँ तो मैं गुजारिश करूँगा अपनी मैनेजमेंट से भी, जितने भी साथी हैं हमारी, एक मैं 2 डायमंड यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूनम मैम बैठी हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, और उसके बावजूद आज मैक्सिमम 165 लोग तक पहुँच पाए थे हम। आपकी स्क्रीन शेयर थी तो 165 लोग का मतलब ये है कि अगर कंपनी के अंदर टोटल अचीवर की बात करें तो उसका भी 10 ही परसेंट थे। आप समझने का प्रयास करें, इस कंपनी के अंदर लगभग 30 के करीब गोल्ड हो चुके हैं, 8 के करीब हम प्लेटिनम हो चुके हैं, और 200-250 के करीब सिल्वर हो चुके हैं, और ब्रोंज तो लगभग 1200 हो चुके हैं। अगर अचीवर भी आ जाएँ तो कोई मतलब एक उम्मीद होती है एक लीडर को, क्योंकि कलाकार का जो भूख होती है, वो उस कलाकार की भूख जो होती है वो होती है ऑडियंस की तालियाँ। तो मैं गुज़ारिश करूँगा सभी लोगों से, अभी भी 125 लोग बैठे हैं, सभी से मेरी गुज़ारिश है कि अगर आपको ज़ूम सेशन पसंद है तो आप टीम को लेकर के आएँ। अगर आपको लगता है कि यार एक ये बर्डन है, ज़बरदस्ती आना पड़ता है, तो मैं इसको हफ़्ते में 2 भी कर सकता हूँ।
इच्छा आपकी है, ठीक है ना। मंडे और फ्राइडे का 2 सेशन रहेगा, आप आइए या नहीं आइए, कंपनी की भी टेंशन ख़त्म, लीडरों की भी टेंशन ख़त्म, हम हर रोज़ लीडर मैनेज करते हैं, ठीक है ना। ये एजुकेशन है, नए लोगों के लिए है, आपके लिए है, आपकी टीम के लिए है। हफ्ते में 5 दिन प्लान होता है, इसलिए होता है कि आप अपनी टीम को सिखा पाएँ, ठीक है। आपको नहीं आता, आप ज़ूम में बिठाएँ। अगर आपको लगता है कि यार ये परेशान कर रहे हैं, तो हमें भी परेशान होने का शौक नहीं है। मंडे और फ्राइडे का सेशन होगा, बात ख़त्म, आना आओ, नहीं आना नहीं आओ। इससे आप ही का बिज़नेस इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। जो ग्राउंड लेवल पे जो लीडर है वो मैं बता दे रहा हूँ, जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला लीडर है ना, वो ज़मीन से पानी निकाल लेगा, बगैर ज़ूम के भी निकाल लेगा। परेशानी आपको होगी, ठीक है। तो मेरी गुज़ारिश है, इसको सीरियस लीजिए, वरना भैया आपको नहीं शौक है तो हमें भी शौक नहीं है, हम किसी का 1 घंटा ख़राब करें। कल से मेरी गुज़ारिश रहेगी, मंडे का सेशन रहेगा, नए लीडर का रहेगा, विक्की चौहान सर का बिहार से। मेरी गुज़ारिश रहेगी, अगर सेशन के अंदर स्ट्रेंथ आएगी तो हम कंटिन्यू करेंगे, वरना हम 1 दिन का ब्रेक भी ले लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। आज मैं बिल्कुल नाराज़ हूँ इस चीज़ से, अभी 122 लोग बैठे हुए हैं और 90,000 लोगों की कंपनी। मैं बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर शेमलेस हूँ और मैं मतलब मेरे को फ़ील हो रहा है इस बात के ऊपर। चलो कंटिन्यू करते हैं, कल के लिए 9 बजे ठीक मिलते हैं। थैंक यू, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़िंदाबाद।